अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। पाकिस्तान ने एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है। यूरोस्ट्री 2026 जो इस वक्त डिफेंस एग्जीबिशन पेरिस में जारी है, उसमें पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी एल्सन्स ग्रुप ने अपना एक इंडिजिनस अनमैन्ड एरियल सिस्टम बेस्ड इंजन अनवील किया है। ये बेसिकली एक टर्बो डीजल इंजन से आप कह सकते हैं, एक पिस्टन इंजन कह सकते हैं, जो कामिकाजी ड्रोन्स में यूज होता है। और ये मेड इन पाकिस्तान वो इक्विपमेंट है जिसे पेरिस में अनवील किया गया और इसे एल्सन्स ग्रुप के एडवांस काइनेटिक एरोस्पेस लैब्स में बनाया गया। इस इंजन को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ ये वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि जिस तरह के कामिकाजी ड्रोन्स या लॉइटरिंग म्यूनिशन के पीछे आपको एक पिस्टन इंजन नजर आता है, ये बिल्कुल वैसा ही इंजन है। ये मोस्ट प्रोबेबली एक 4 स्ट्रोक इंजन है जो कि लॉन्ग रेंज कामिकाजी ड्रोन्स में इस्तेमाल होगा। और इसके साथ साथ ये भी रिपोर्ट्स हैं कि इसके मल्टीपल दूसरे वेरिएंट्स भी इस कंपनी ने बनाए हैं। एल्सन्स ग्रुप पाकिस्तान की एक प्राइवेट डिफेंस फर्म है जो कि पाकिस्तान की इवन आर्टिलरी शेल्स के लिए और दूसरे वेपन्स के लिए प्रोक्सिमिटी फ्यूज और इंपैक्ट फ्यूज वगैरह बनाती है। इसके साथ साथ ये इवन इंटेंसिव केयर यूनिट या मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड भी इक्विपमेंट बनाते हैं। पाकिस्तान के लिए, या मैं यूं कहूं कि पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी की तरफ से एक अनमैन्ड एरियल सिस्टम या ड्रोन्स के इंजन्स को बनाया जाना, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। क्योंकि ड्रोन्स के इंजन्स अहम इस वजह से हैं बिकॉज एक तो पूरी दुनिया में इनकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, चाहे हम सिविलियन डोमेन में देखें चाहे हम मिलिट्री के डोमेन में देखें। और रिसेंट वॉर्स में ड्रोन्स ने ऐसे ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं जो एक फाइटर जेट्स या एक फाइटर जेट में बैठा पायलट करते हुए भी डरेगा, या उन ऑपरेशंस को करने से पहले वो 3-4 दफा सोचेगा कि अच्छा इसमें मुझे भी खतरा है। जैसा कि रिसेंटली यूक्रेनियन ड्रोन्स ने मॉस्को ऑयल रिफाइनरी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया है और उसकी शॉकिंग विजुअल्स मैं आपको यहां दिखा रहा हूं। इसी तरह ईरानियन शाहिद 136 ड्रोन्स ने अमेरिका के टॉप टियर के रेडार्स और टॉप टियर के एवेक्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट नॉकडाउन किए अपनी स्ट्राइक्स में। और हालांकि ये जो शाहिद ड्रोन है इसकी मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बहुत लो स्पीड एक ड्रोन जो कि फ्लाई करता है। उसमें आपने कोऑर्डिनेट्स उसके पुट कर देने होते हैं, अपलोड कर देने होते हैं, और वो ड्रोन अपने उस तयशुदा पाथ को फॉलो करते हुए उन कोऑर्डिनेट्स पर या अपने टारगेट पर जाके गिर जाता है। अब एक जो कामिकाजी ड्रोन है वो अहम मॉडर्न वॉरफेयर में इस तरह बन गया कि उसे अगर आप रोक भी लें तब भी आपका नुकसान है, अगर आप उसे ना रोकें फिर भी वो अपने टारगेट पर गिरेगा, खुद भी तबाह हो जाएगा और टारगेट को भी डिस्ट्रॉय कर देगा और तब भी नुकसान है। क्योंकि एक नॉर्मल लॉइटरिंग म्यूनिशन, लेट्स सपोज अगर हम ईरानियन शाहिद 136 की बात करें तो इसकी प्राइस 30,000 से $50,000 के दरमियान है पर यूनिट की। उसको रोकने के लिए लेट्स सपोज आप एक चीप शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या एक एयर टू एयर मिसाइल शॉर्ट रेंज का यूज कर रहे हैं तो उसकी कीमत होगी 5 लाख से लेकर $10 लाख के दरमियान। तो एक तकरीबन 5 से $10 लाख के दरमियान का मिसाइल एक 30 से $50,000 के ड्रोन को रोकने के लिए यूज हो रहा है। और अगर आप उसे रोक भी लें फिर भी आपका कॉस्ट वाइज नुकसान ही है, और प्लस आपका इतना जो महंगा इक्विपमेंट है जिसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा नहीं होती बिकॉज सरफेस टू एयर मिसाइल्स को बनाना डिफिकल्ट है, एयर टू एयर मिसाइल्स को बनाना डिफिकल्ट है। यही आप लॉइटरिंग म्यूनिशन एक साल में हजारों में बना सकते हैं, लेकिन ये जो एयर टू एयर मिसाइल और सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं ये कुछ 100 की तादाद में बना सकते हैं, इनकी प्रोडक्शन लाइन कोई हजारों लाखों में नहीं होती। अब पाकिस्तान ने ये जो इंजन दिखाया है इसको अगर आप गौर से देखें तो काफी हद तक ये बेसिकली एक पिस्टन इंजन है, और इसको लेकर एक थ्योरी सोशल मीडिया पर यह फ्लोट कर रही है कि ये शाहपर 3 का इंजन है। तो बेसिकली ये शाहपर 3 या इस तरह के किसी बड़े अनमैन्ड एरियल सिस्टम के लिए इंजन डिजाइन नहीं किया गया। ये एक 4 स्ट्रोक पिस्टन इंजन है जो कि एक्सेप्शनल फ्यूल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ इनका जो हीट सिग्नेचर है वो भी निस्बतन कम रहता है बिकॉज इसकी आउटर साइड काफी ज्यादा एक्सपोज होती है और इस वजह से हवा इसके आउटर सरफेस से भी पास हो रही होती है, तो इसका हीट सिग्नेचर कम रहता है। और चूंकि ये नॉर्मल डीजल और गैसोलीन पर चलते हैं इस वजह से ये कम फ्यूल में आपको बहुत ज्यादा रेंजेस प्रोवाइड कर देते हैं। अगर इस 4 स्ट्रोक इंजन को देखा जाए तो ये अजम्पशन लगाई जा सकती है कि ये जिस भी लॉइटरिंग म्यूनिशन में लगेगा ये उसको 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। और पाकिस्तान ने रिसेंट होने वाली ट्राई सर्विसेज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने फ्यूचर वेपन सिस्टम्स दिखाए थे उनमें मल्टीपल ऐसे अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स और कामिकाजी ड्रोन्स दिखाए हुए हैं जिन्हें किलर ड्रोन्स भी कह दिया जाता है, लॉइटरिंग म्यूनिशन भी कह दिया जाता है, जो पाकिस्तान ने इंडिजिनसली डेवलप किए थे। और उनमें से एक को आप यहां देखें गौर से तो ये काफी हद तक ईरानियन शाहिद 136 से आइडेंटिकल है और चाइनीज लूंग M9 ड्रोन जैसा लग रहा है।
और इसके पीछे जो इंजन लगा हुआ है ये 4 स्ट्रोक पिस्टन इंजन है और काफी हद तक ये एल्सन्स ग्रुप का ही इंजन लग रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये जो इंजन हैं ये पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी बहुत लंबे अरसे से इंडक्ट कर चुकी है और इन्हीं की बेस पर कई लॉइटरिंग म्यूनिशंस भी ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं और वो इंडक्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स 1 महीना पहले और पाकिस्तान आर्मी ने वो दिखा दिए थे। लेकिन इस इंजन को सबसे पहली दफा इसकी क्लोजअप शॉट्स हमारे सामने आए हैं। इसको उस कंपनी की तरफ से रिवील किया गया है क्योंकि इससे पहले ये आइडिया नहीं था कि कौन सी कंपनी इसको बना रही है। पाकिस्तान को यहाँ इंडिया वाली अप्रोच रखनी होगी जो कि फाइनली अब हमारे सामने थोड़ी थोड़ी आ रही है कि जहां आपकी सरकारी कंपनीज इक्विपमेंट बनाती हैं वो सब ठीक है, वो बनाएंगी भी, लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेट डिफेंस फर्म्स हैं उनको भी आप एक्नॉलेज करें और उनको भी अप्रिशिएट किया जाए कि वो भी नए से नए इक्विपमेंट पाकिस्तान की सर्विसेज के लिए लेकर आ सकें। अब जैसा कि हमने देखा है कि एक प्राइवेट कंपनी जिसको इससे पहले ज्यादा कोई नहीं जानता था, लेकिन उसने जो अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स के लिए इंजन्स बनाए हैं और कामिकाजी ड्रोन्स के लिए इंजन्स, वो इतने कारगर हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की मॉडर्न वॉरफेयर को शेप करने के लिए अपना रोल प्ले किया है। और जहां पाकिस्तान इससे पहले जीहा 3 जैसे ड्रोन्स यूज कर रहा था जिनकी मैक्सिमम रेंज 350-500 किलोमीटर है, अब पाकिस्तान अपने इंडिजिनस इंजन्स और अपने इंडिजिनस कंपोनेंट्स को यूज करते हुए, अपनी मुल्की साख्ता टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए 1000 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक के ड्रोन्स को इंडक्ट कर चुका है और वो पाकिस्तान की सर्विस में हैं। पाकिस्तान ने मई 2025 में जिस तरह ड्रोन्स को यूज किया और जिस तरह इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स और इंडिया के सरफेस टू एयर मिसाइल स्ट्रोक्स को खत्म किया या उनकी वॉर प्रिपरेशंस को जिस तरह झटका दिया, वो काफी ज्यादा काबिले तारीफ था। बट इन फ्यूचर पाकिस्तान जितने बड़े नंबर्स में इनको इंडक्ट करेगा उतना ही ज्यादा पाकिस्तान मॉडर्न वॉरफेयर में एक्सेल कर सकता है, बिकॉज ड्रोन्स बहुत ही ज्यादा अहम है। ये ड्रोन्स ना सिर्फ स्ट्राइक कर सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ ये रिकॉनिसेंस और जासूसी भी कर सकते हैं। और इस इंजन को यूज करने से सिर्फ आपकी रेंज ही 1000 से 2000 किलोमीटर तक नहीं होगी, बल्कि एंड्योरेंस जो बहुत अहम होती है कि आपका ड्रोन कितने घंटे तक फ्लाई कर सकता है। तो इस इंजन को यूज करते हुए एज्यूम किया जा सकता है कि ये तुर्किया के K2 ड्रोन जैसी ही एंड्योरेंस प्रोवाइड करेगा, 15 से 20 घंटे या उससे भी ज्यादा। तो ऐसे ड्रोन बहुत लंबे अरसे तक अपने टारगेट को चेज कर सकते हैं। या लेट्स सपोज एक टनल है जिससे मिसाइल लॉन्चर ने बाहर आना है, तो ये ड्रोन बहुत लंबे अरसे तक फ्लाई कर सकता है। जैसे ही वो लॉन्चर उस टनल से बाहर आए, उस फैसिलिटी से बाहर आए, तो ये जाके उसको हिट कर सकता है, जैसा कि इजराइल ने भी ईरान के खिलाफ किया और ईरानियन ड्रोन्स ने यूएस बेसिस पर अपने कारनामे दिखाए। तो उस लिहाज से लॉइटरिंग म्यूनिशंस को डेवलप करने में और पाकिस्तान के अपने ड्रोन इंजन्स को डेवलप करने के मामले में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान ने कामयाबी के साथ अचीव की है। और मैं उससे भी ज्यादा अहम चीज ये समझता हूं कि ये एक पाकिस्तान की प्राइवेट डिफेंस फर्म ने किया है, जो कि हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि पीएससी कामरा या नेस्टैप या इस तरह की जो नीम सरकारी या सरकारी फर्म्स हैं वो करेंगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।